ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूं। मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूं। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूं। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। आज का प्रश्न, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक ही बात बाबा को बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। बाबा कहते, बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहां बने हो? अभी तक तुम सतो प्रधान कहां बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। तो कई बच्चों को ऐसा लगता है ना कि बाबा एक ही बात को बार बार हमें समझा रहे हैं, हमें समझ में आ गया है। अगर समझ आ गया तो बन गए, पर अवस्था तो ऐसी नहीं है। इसीलिए बाबा को बार बार समझाना पड़ता है, वही बात बार बार समझानी पड़ती है। और बच्चे कई बार कहते हैं, बार बार क्यों वही बात बता रहे हो? आ गई ना हमें समझ। ये निशानी है कि समझ नहीं आई है। जब बच्चों को कोई बात समझ में आ जाती है तो माँ बाप को समझानी भी नहीं पड़ती है। समझ में नहीं आई है इसीलिए समझानी पड़ती है। अगर समझ में आ जाए तो वो बात कभी दोहरानी ही ना पड़े।
क्योंकि वो तो चरित्र में नजर आ जाएगी कि इन्हें समझ आ गई है। फिर वो कर्मों में क्यों नजर आएगी, ऐसे क्यों लक्षण नजर आएंगे कि बार बार समझाने पड़ते हैं? क्योंकि बीज तो वही है ना, बार बार देह अभिमान का बीज आ जाता है और उसके चलते कोई ना कोई बात आ जाती है, फिर उस बात पे समझानी मिलती है, पर मिटाना तो देह अभिमान ही है। बातें बदलती रहती हैं, सीन बदलते रहते हैं, पर फिर भी बाबा समझाते हैं, ये छोड़ो, ये तुम पर शोभा नहीं देता, ये एक्टिविटी तुम्हें नहीं करनी चाहिए। फिर भी समझाते हैं, रोज समझाते हैं। कारण यही है कि तुम मुझे भूल जाते हो। हम कहते नहीं, हम तो याद रखते हैं। तो फिर एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्मों में सुधार होना चाहिए। अब भूल जाते हैं तभी तो उनका कहा हुआ याद ही नहीं रहता। फिर भी हम कहते नहीं नहीं, हम भूलते नहीं हैं। फिर कभी कभी सच भी बोलते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो सोचो, जो हमें सिखाने वाला है, समझाने वाला है, हमें बनाने वाला है, उसको तक भूल जाते तो उसकी शिक्षा कहाँ से याद आएगी? इसीलिए उन्हें रोज रोज खबरदार करना पड़ता है, रोज रोज हमें समझाना पड़ता है कि हम कोई और नई भूल ना कर दें। उन्हें भूलने की भूल तो करते हैं, उन्हें भूलने के साथ और भी भूलें हो जाती हैं। पहले की भूलों का अभी खामियाजा पूरा नहीं हुआ है और नई भूलों का खाता शुरू हो जाए तो बताओ, तो आत्मा बोझिली रहेगी ना। इसीलिए मूंजी मूंजी सी उदास, गम में डूबी हुई, अकेलापन, ये सब लक्षण है कि हम बाप को ना तो साथ रखते हैं, ना उनकी श्रीमत पर चलते हैं। इसीलिए बाबा को रोज रोज हमें समझाना पड़ता है। तो इस पॉइंट पे आप सोच के देखना कि रोज रोज समझाना उन्हें क्यों पड़ता है। अगर वो खबरदार ना करें तो क्या हाल हो हमारा, कैसे हो जाए माया के जंगल में जाके, फंस जाएंगे ना। इसीलिए वो रोज बताते हैं कि रास्ता कहाँ को जाता है, कैसे चलना है, कैसे संभलना है, कैसे चलना है। इसीलिए रोज समझाया जाता है। तो बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं और अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सत्व प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सत्युग में भी देहधारी ही एक दूसरे को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहां भी पढ़ाते हैं। वे सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया। अब यह नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूं। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। ये समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता, आत्मा ही है मुख्य और वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पड़ती है, अविनाशी बाप पर आता है। ये भी समझ में आता है। अब समझ में आता है ना बात। ये भल तुम सामने देखते हो, ये तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु ये तुम जानते हो ये ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं?
वे भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए कि कौन पढ़ाते हैं। कितना माथा मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए कि कौन पढ़ाते हैं। कहते मैं सब आत्माओं का बाप हूं जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो वह विदेही है, ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वे कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते मैं कैसे आता हूं, किसका आधार लेता हूं। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूं। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव शरीर ही रहता हूं। मेरा ही ड्रामा में ये पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता। तो ये समझ की बात है ना। देखने में तो आता ही नहीं, वे तो समझते श्री कृष्ण भगवान उवाच। और भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। बाप कहते बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो, तुम मूंझते तो नहीं हो। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर पूछो, बाप से समझो। यूं तो बिगर पूछे भी बाप सबको समझाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि आप पूछेंगे तभी बाबा आपको समझाएंगे, आपके बिगर पूछे भी बाबा आपको सब कुछ समझाते रहते हैं। मेरा जन्म भी वंडरफुल है, तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। कितना बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं, बहुत बड़े से बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना, है ना वंडरफुल बात। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूं। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूं। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा, हे पतित पावन नाओ। अब श्री कृष्ण को कोई पतित पावन तो नहीं कहते हैं, पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसीलिए कहा जाता है अकाल मूरत सत बाबा, अकाल मूरत सत टीचर, अकाल मूरत सतगुरु। अब सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन है, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि सतगुरु अकाल मूरत कब आते हैं। ये भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं? वही सर्व की सदगति करने वाला है, यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए ना। क्या आकर कहते हैं? सिर्फ कहते हैं मन मना भाव। इसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। बाबा ही आकर जो भी कहते उसका अर्थ भी समझाते हैं। तुमको सतगुरु अकाल मूरत बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है तुम बच्चों की सेवा में। समझाते हैं हे रूहानी बच्चों, तुम सतो वरदान थे, फिर तुम प्रधान बने हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वे सब कहां गए ये किसको भी पता नहीं, मुझे हुए हैं। तो बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे मैं एक ही बार आता हूं, पावन दुनिया में मैं आऊं ही क्यों? वहां तो काल आ ही नहीं सकता, बाप तो कालों का काल है और सतयुग में आने की दरकार ही नहीं है। वहां काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। कहा? सतयुग में न काल आता न महाकाल आता।
तो ये आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना, खुशी से चलते हो ना। हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार है। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, वाया शांति धाम। तो ये बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ कि आपने बुलाया, आपको मिलने की चाहना थी। आपने कहा था कि आप आएंगे तो हम देखना आपकी ही सुनेंगे, कहा था ना। ये फील तो होता होगा अंदर से, तभी तो बाप के बने हो। आज माया के चक्र में फंस जाते हो तो इसी पॉइंट को भूल जाते हो। हमने कहा था, हमने तो कहा, हमने तो भक्ति भी नहीं की। पर ये तो आत्मा को रियलाइज होता है ना कि वो बाप के प्यार में इतनी समाई होती है कि उसको महसूस होता है कि हाँ ये मैंने कहा था। तो ये कशिश भी तो विरली विरली आत्मा को ही होती है ना, जिन्होंने भक्ति मार्ग में ये गायन किया होगा। तो आप ही हो ना, वो आप ही हो ना। तो महसूस करो बाबा कैसे आपकी सेवा में आए। ये पॉइंट को ऐसे हल्के में मत लेना। सेवा में आए हैं भगवान हम बच्चों की। जो हालत देखो अभी कैसी है, उनकी सेवा में भगवान आए। जो बीच बीच में माया के चक्र में भी फंस जाते हैं, फिर भी बाबा प्यार से दुलार से संभालता है। नहीं बच्चे, तुम्हारी भूल, तुमने भूल गए ना, इसीलिए तुमसे भूल हुई। अब भूलना नहीं दोबारा। फिर से समझाता है, फिर से याद कराता है। उसका निश्चय देखो और अपना देखो, उसका निश्चय देखो और अपना फिर निश्चय देखो। हम तो फंस गए इसी चक्रव्यूह में, देदारी, और इसी चक्र में। ये तो टेम्परेरी है, ये तो कितने जन्म तो किया ही यही वाला। देह ली, देह के संबंध निभाए और फिर देह छोड़ी, फिर आगे पाठ बजाया, यही तो करते आए। पर इस एक जन्म में आपको भगवान मिलता है, बाकी किसी जन्म में नहीं। तो ये बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ। परंतु माया दुश्मन बड़ी, घड़ी भी आपके सम्मुख है, घड़ी घड़ी बुला देती है। माना बुद्धि का ना फेरा करा देती है। जो बुद्धि अच्छा सोच सकती है, बाप के प्रति समर्पित हो सकती है, उनका कहना मान सकती है, और बुद्धि माया के चक्र में फंस जाती है, घड़ी घड़ी बुला देती है। मैं मास्टर सरस शक्तिवान हूं, तो माया भी शक्तिवान है। वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, बुला देती है। इसीलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। इसीलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज गलती होती है, रोज भूल जाते हैं। बाबा को भूलते भूले करने लग जाते हैं। फिर हम रियलाइज भी नहीं कर पाते कि हमसे भूल हो रही है, और वही भूले होते होते पक्की हो जाती, आदतें पड़ जाती हैं। इसीलिए बाबा रोज रोज समझाते हैं, ये मत करो। रोज सुजाग ना करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। ये तो जब रोज सुबह सुबह मुरली सुनते हो, बाबा से मिलन मनाते हो, तो एकदम से जागृति आती है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये आत्मा मुझको ऐसा तो करना नहीं चाहिए, तभी आती है ना। इसीलिए तो बाबा कहते हैं रात को अपना चार्ट लिखो, अपना रोज पोता मिल चेक करो क्या किया। क्योंकि जब कुछ कर रहे होते तो स्मृति में नहीं आता क्या कर रहे हैं। फिर किसी और पे दोष रख देंगे, इसके कारण ऐसा हो रहा है। नुकसान तो मेरा हो रहा है ना, तो मेरे हिसाब किताब के कारण ही तो हो रहा है। किसी और के हिसाब किताब के कारण थोड़ा हो रहा है, मेरे हिसाब किताब के कारण मेरा नुकसान हो रहा है, और उसको मैं याद से चुकतू ही नहीं कर रहा। तो नुकसान तो मेरा है, दूसरे का थोड़ा। इसीलिए बाबा रोज सुजाग करते हैं कि इनका कोई नुकसान ना हो। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो। इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं, आत्मा को देखो, आत्मा को। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, विकार कैसे करें।
हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना है। स्वीट होम मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं। अब ये तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। ये तो आपने कह दिया कि रोज वही बात समझाते हैं, पर जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़ी ही है। तो रोज जरूर रोज रोज समझाना पड़े, क्योंकि करने के लिए समझाया जाता है। अब कर नहीं रहे हैं तो फिर जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़ी कहते हैं बाबा आप जो रोज समझाते हो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है, अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गए हैं, आप छूटे। ऐसे कहते हैं। बाबा हमने तो समझ लिया, आप जो समझाना चाहते हमने समझ लिया, बाबा आप रिपीट नहीं करना। अब हम कोई गलती तो कर ही नहीं रहे, आप क्यों बार बार हमको ऐसे सुनाते हो? आप रिपीट मत करना। इसलिए करते हैं सावधान करने कि जो भूल की थी वो फिर से करोगे अगर सावधान नहीं रहोगे तो ऐसे थोड़े कहते हैं कि बाबा आप तो रोज समझाना पड़ता है ना, बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना। बाबा को ऐसे कई कहते हैं बाबा आप छूटे, हमको समझ में आ गए, हमने तुम प्रधान से सतो प्रधान बनना है, आप छूटे। ऐसे कहते हैं क्या? इसीलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना। बाप को याद ही नहीं करते, बाप को याद ही नहीं करते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा माया के तूफान भुला देते हैं, तो क्या बाप सावधान ना करे? ना करे? छोड़ दे? बताओ, ना करे सावधान? आपने खुद ही कहा कि हम ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कि आपने जो समझाया था ना वो हम भूल जाते हैं, आपको ही भूल जाते हैं। सोचो जिसने जो बात समझाई उसको ही भूल जाते तो उसकी बात कहां से याद रहेगी? पहले उसकी याद आती फिर उसकी बात याद आती है, और अगर उसकी याद भूल गई तो फिर उसका कहना कहां से याद आ जाएगा क्या कहा है उन्होंने? इसीलिए हम घड़ी घड़ी भूले करते हैं। तो ना समझाए, ना करे सावधान, ना करे, चलेगा? छोड़ दे। अगर बाबा सामने से कहना अच्छा चलो मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, तुम जो दिलाए तुम वो करो, नहीं समझाता चलो ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी बाबा लास्ट में तो करेंगे ही ना, जिसने जैसा पद पाना है वैसे ही तो पुरुषार्थ करना है, तो चलो छोड़ो। तभी तो सब राजधानी में ऐसे नंबरवार हो जाएंगे। अभी तो बाबा एक एक पे मेहनत करते हैं, एक एक को समझाते हैं, नहीं बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो ना। क्योंकि हर एक को बाबा नंबर वन बनाना चाहते हैं, इसीलिए समझाते हैं। वरना बाबा ना समझाए तो अब बताओ नंबर वन बन के दिखा दो, वो तो बन गए। आप कहेंगे अच्छा इनको तो एक्स्ट्रा लॉटरी होगी, पर इन्होंने भी तो जो उन्होंने समझाया वो समझा तब ना। इन्होंने कभी ये नहीं कहा बाबा आप रोज रोज वही समझाते हो, मम्मा ने ये नहीं कहा, वो दादियों ने ये नहीं कहा। उनको मालूम था कि रोज रोज बाबा खबरदार करता है, वरना कोई ना कोई सूक्ष्म भूले होती रहती है, इसलिए बाबा खबरदार कर रहा है। बाबा सत्य है, बाबा ही सत्य है। हम थोड़ा अपना सत्य बाबा के सामने सिद्ध करें, नहीं नहीं हम तो नहीं, हम नहीं भूलते, हम भूले नहीं करते हैं।
हम तो मोटा मोटा देख रहे हैं, सूक्ष्म में तो देवाभिमान वैसे ही सिर चढ़ के चढ़ा हुआ है, इतनी इतनी भूलें करा देते हैं। ठीक, फिर ना समझे, ना खबरदार करे, खुद ही लिखते हैं बाबा माया के तूफान भुला देते, तो क्या बाप सावधान ना करे, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जब तक सत्व प्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते हैं। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना, लड़ाई लगेगी तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सत्व प्रधान बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार का, ये नहीं कि तुम सत्व प्रधान बने, याद रखना। ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से सब कुछ रुका हुआ है, अब तुमने बनना ही उतना थोड़ा सा है तो फिर तुम्हारा तो उतना सा हो जाएगा, लेकिन ये कनेक्शन है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सत्व प्रधान बनने का। तो ज्ञान तो 1 सेकंड का है, बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, कहीं तो कुछ भी समझते नहीं है, बाप को याद करने का अक्ल भी नहीं आता है, कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है, इस पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, पढ़ी ही नहीं है ये वाली पढ़ाई। कहीं ऐसे भी है सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, तो ये नई बात है ना। बाप कहते मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं तुमको सत्व प्रधान बनाने। जब तक सत्व प्रधान नहीं बने हो तब तक ये पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं, और जो इस पढ़ाई में फेल हुआ वो उस पढ़ाई में क्या लेगा बताओ। करके थोड़े समय के लिए आपको कुछ मिल भी गया, पर इस पढ़ाई में तो आप फेल हो गए। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ समझते ही नहीं, कुछ नहीं समझते। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है, बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो, तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आएंगे पाठ बजाने। इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में तो बैठ ना सके, बुढ़िया बुढ़िया होती है ना, तो बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो बस। वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है, और शिव बाबा तो है निराकार, उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाप समझाते तो बहुत है परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं, माया भुला देती है, इनको युद्ध कहा जाता है ना। बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूले हुई है ना उनकी लिस्ट बनाओ, जो मुख्य मुख्य गलतियां हुई हमसे। एक बाप सर्वव्यापी की ये भूल हुई है, भगवान वाच में सर्वव्यापी नहीं हूं, सर्वव्यापी तो 5 विकार है, ये बहुत बड़ी भारी भूल है। अब गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं परम पिता परमात्मा शिव है, तो इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है, वे भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता, भगवान तो एक है जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सतगुरु कह ही नहीं सकते। और श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वे आते हैं, फिर सतो में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। तो शास्त्रों में दिखाते हैं, तो सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया। लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी ही है परंतु माया कितनी जबरदस्त है। एक ही बात को समझाते समझाते गला ही सूख जाता है, क्योंकि समझते ही नहीं। हर एक अपने दिल से पूछे, अपने दिल से। देखो ये कोई बाबा जबरदस्ती आपसे कुछ नहीं कह रहे, आप अपने दिल से ही पूछ लो। चलो
हम ऐसे गुणवान सतोप्रधान बने हैं? हम ऐसे गुणवान सतोप्रधान बने हैं? ये सर्टिफिकेट क्या अपने आप को आप देते हैं कि ऐसे गुण मुझ में हैं? पूछो पूछो अपने आप से सवाल। बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे, बल्कि इतना भी माथा मारो। कोई ये सोचे मैं तो हूं गुणवान, मैं तो हूं सतो प्रधान, तो ये बात याद रखना, आज अवस्था ऐसी है कल कैसी है, ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, ये हमारे बुद्धि की कम स्थिति की निशानी होती है। कुछ भी हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हम तो बन गए हैं, उसी समय हमारी अवस्था हमें दिखा देती है कि क्या बने हैं। क्लियर? बल्कि इतना भी मत हमारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो, और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा, लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। क्योंकि युद्ध की रूपरेखा तो आपको पता ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो तो आप देख ही रहे हो। अब इसमें तो प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दिखाने की जरूरत है, सबके सामने है। किसी की बुद्धि एक बार हल्की सी भी पड़ जाती है तो बस युद्ध शुरू, और आसपास तो हो ही रहा है, सब कुछ तो दिख रहा है। क्योंकि अब जब छिड़ेगा ना तो अब तो फिर तो बाबा से ये कहो ना कि बाबा, मैं लड़ाई से पहले अपनी कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो ही नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है, ये भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूं, भूल जाता हूं। समझता हूं मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है, जैसे तुम करते हो। आपको लगता है इन्हें कुछ एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है, ये पुरुषार्थ करते हैं, ये पुरुषार्थ की लिफ्ट इनके साथ है, ये समझ जाते हैं। ऐसे नहीं मैं तो साथ हूं, इसमें ही खुश हो जाना है, नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। मन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं क्या, निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को ऐसे कहते हैं। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे, तो ये सब तूफान तो तुमसे पास होंगे। मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूं, तो फिर दूसरा कौन बनेगा? जो ये समझ बैठे हैं कि मैं सतो प्रधान हो गया हूं, मुझ में मुझे बार बार ना समझाओ, मुझे क्यों बार बार ये बात दोहराई जाती है, मुझे क्यों ये बात बार बार सुनाई जाती है, जो आप ये समझते हो, तो फिर ये भी देखो कि ये तो बने नहीं अभी और तुम बन गए क्या। ये मंजिल बहुत ऊंची है, ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, भल कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए, कहे बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर ये बनकर दिखाते हैं। हो नहीं सकता, ये ड्रामा बना बनाया है। सोचो जो नंबर वन है उसने भी पुरुषार्थ से वो पद पाए, और हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? सोचो सोचो, बिना सोच के तो परिवर्तन नहीं आने वाला, तो पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है करेक्टर्स की। देवताओं के करेक्टर्स और पतित मनुष्यों के करेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश हैं, अर्थात रावण के वश हैं, तो क्या कर सकती है? तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ।
अभी सुधरे नहीं हैं, अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मिल देगा। सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। तो बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है। जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है। जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद से अपने दैवी करैक्टर बनाने हैं। बाप की याद से अपने दैवी करैक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहां तक गुणवान बने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहां तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। बाप की याद से अपने दैवी करैक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहां तक गुणवान बने हैं, है ना। ये सच्चाई सफाई अपने अंदर अपने आप से रखें कि सच में हम क्या गुणवान बन रहे हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। यही पॉइंट्स लिख लें जिसके आधार पर आपका चार्ट बन जाए, पोता मेल हो जाए। इसलिए जब पोता मेल या चार्ट की बात आती है वो इसीलिए लिखा जाता है कि आपको ये रहेगा कि अरे कुछ किया ही नहीं तो फिर सुनाएंगे क्या। तो सारे दिन में ये खबर रहती है कि क्या किया, कुछ तो कर लें, कुछ तो लिखेंगे। अच्छा तब लगेगा जब अपने आप से भी सच बोलेंगे, हमसे भी सच बोलेंगे, तो अपने आप ही अच्छा लगेगा। ज्यादा ये नहीं कह रहे कि एकदम सतो प्रधान हम बन जाएंगे, लेकिन कम से कम एक रिलैक्सेशन ये तो रहेगी कि हम ठीक बात कर रहे हैं। सच्चाई सफाई क्या होती है, जब क्लैरिटी होती है ना तो ट्रांसपेरेंसी अपने आप आ जाती है। जो आप सोचते हो पहुंच जाता है, वरना आप कुछ और ही सोचते जाते हो। हम अभी सतो प्रधान नहीं बने हैं, होगा अभी, फिर भी वो खबरदारी से समझाते हैं, फिर भी अपनाते हैं, फिर भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बनाना चाहते हैं। और बनाना भी कैसा, कोई ऐसे मना अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहते, डायरेक्ट देवता ही बनाना चाहते हैं ताकि आपकी पूजा हो सके। बताओ, छोटी मोटी बात नहीं है। इस समय भी अगर कोई किसी को बहुत एकदम माला माल बनाना चाहता है तो उसको युक्तियां जरूर बताता है कि ऐसे आप कोई बिजनेस शुरू करें, ऐसे ऐसे आप माला माल हो जाएंगे। जो उसने किया होगा तो वो उसको बता देता है, आइडियाज दे देता है। तो यहाँ तो भगवान डायरेक्ट आकर आपको भगवान जैसा बना देता है। तभी तो आज दिन तक देवी देवताओं की पूजा होती है। तो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो ये थोड़ा कहते हैं कि भगवान नहीं है। वो देवी देवताओं की पूजा इसलिए कहते हैं कि भगवान है। इसीलिए आप सुनते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो इनका निर्माण किया गया जब, इन पे मेहनत की गई जब, तो की तो भगवान ने दी, पर इन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हमें अपने पे मेहनत करनी है। तो चाहे लास्ट वाला 33 करोड़वां बच्चा भी होगा,
अगर उसने एक बार भी भगवान का कहना माना होगा ना, और दिल से माना होगा, वो 33 करोड़ बच्चे वही देवी देवता बनते हैं। है ना वंडरफुल? तो ऐसा गुणवान बनना है और अपनी चेकिंग अपने दिल से अपने आप में करनी है। अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? तो अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। आज का वरदान, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रोंग को राइट अनुभव कराती है। ये वर्तमान समय इस तरह की माया चल रही है। इस समय ये माया है कि आप रियल समझ को भूल जाएंगे और अजीब सी बातों में, अजीब से ख्यालातों में आप चले जाएंगे और महसूसता बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि मुझे क्या करना है। तो महसूसता की शक्ति को ही गायब कर देगी माया, कि आप कुछ रियलाइज कर सके। तो महसूसता की शक्ति को गायब कर रोंग को राइट अनुभव कराती है माया, कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो। जबकि आप अगर सही मायने में महसूस करेंगे तो आप अपने में चेंज पाएंगे, लेकिन आपकी महसूसता की शक्ति को ही गायब कर देती है माया। रोंग को ही राइट समझ लेते हैं। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने ही नहीं देती। इसीलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा देते हैं कि अटेंशन दो, उस पर डबल लाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। ये जो मन बुद्धि है ये सही तरह से काम कर सके, मन अच्छे विचार कर सके, बुद्धि अच्छी तरह से सही निर्णय दे सके, इसीलिए बाबा की छत्र छाया में रहो। नहीं तो माया क्या करेगी? रियल समझ को गायब कर देगी, महसूसता की शक्ति खत्म कर देगी। पता नहीं कितने वर्ष हो जाते महसूस ही नहीं कर पाते कि हम गलत हैं, और फिर कहते कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, बाबा है नहीं है। अगर बाबा ही महसूस नहीं हो रहा और अकेलापन महसूस हो रहा है तो सोचो ना, हमारी महसूसता की शक्ति सारी ठप कर दी है कि हम रोंग को ही रियल समझ रहे हैं। आज का स्लोगन, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का योग भी सहज लग जाता है। जैसे वो योग योग कहते हैं ना तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये योग है क्या चीज। लेकिन ये सहज योग इसीलिए है क्योंकि आपको बाबा ने क्लियर ज्ञान दिया है, क्लियर समझ दी है। उस समझ के आधार पर आप योग लगाते हो, उस ज्ञान के आधार पर आप योग लगाते हो और आपका सहज योग हो जाता है। क्योंकि आपने बाबा को जान लिया, पहचान लिया, उनका कहना मान लिया, तो ही आपका सहज योग होता है। फिर आपको कोई भी देखता है उसका भी योग नेचुरल लग जाता है, क्योंकि आप बहुत सहजता से योग में रहते हो, याद में रहते हो। तो ये सहज योग है ना, सहज योग। और इसकी निशानी है कि दूसरों का भी योग बड़ी सहज रीति लग जाएगा। जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। ओम शांति।